तस्वीर है मिडिल वेस्ट अफ्रीकी देश गैबोन की, जहां लोकतंत्र को आर्मी के बूटों तले रौंदकर जश्न मनाया जा रहा है, जहां चुनाव नतीजों के बाद वर्दीधारियों ने प्रजा के फैसलों को सूली पर टांग कर सत्ता पर कब्जा कर लिया और चुनाव आयोग ने जिस राष्ट्रपति अली बोंगो को लगातार तीसरी बार चुनाव में विजयी घोषित किया था, उसे नजरबंद कर दिया गया। अब सड़क पर आर्मी है, आर्मी समर्थकों का हुजूम है, उनका जश्न है। देख लीजिए। एक एक कर जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि इस अफ्रीकी देश में हो क्या रहा है। फौजी जश्न मना रहे हैं, अपने अफसरों को कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसी खुशियां मना रहे हैं जैसे ये सारे सरहद पर जंग जीत कर लौटे। एक तरफ सेना जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ सेना समर्थक भी सड़क पर। लोग सैनिकों का इस्तकबाल कर रहे हैं। सड़कों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ है। देख लीजिए, ऐसा लग रहा है मानो लोकतंत्र के कुचले जाने की इन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अफ्रीका में 54 देश हैं, जिनमें से 45 देशों में अंदरूनी फसाद या तख्ता पलट हो चुका है या फिर सैन्य शासन की नाकाम कोशिश हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अफ्रीकी देशों में इतनी अस्थिरता क्यों है? गैबोन में तख्ता पलट क्यों किया गया? एक बड़ी आबादी सेना के समर्थन में क्यों है? दरअसल 26 अगस्त को चुनाव का फैसला आया था। अली बोंगो को तीसरी बार चुनाव आयोग ने विजयी घोषित किया था। सब कुछ ठीक था कि अचानक न्यूज चैनल पर सैन्य अधिकारी आया। उसने खुद को सभी सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस का प्रतिनिधि करार दिया और चुनाव नतीजों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। सभी सरकारी संस्थानों को भंग कर दिया गया। Our beautiful country, Gabon, has always been peaceful. Today, the country is facing a serious institutional, political, economic, and social crisis. In the name of the people of Gabon, as protectors of our institutions, we've decided to defend peace by ending the current regime. राष्ट्रपति अली बोंगो नजरबंद है। अगर गैबोन में यह तख्ता पलट सफल हो जाता है तो साल 2020 के बाद अब तक ये 8वां पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देश होगा जहां तख्ता पलट हुआ है। इससे पहले माली, गिनी, बुर्किना फासो, चड और नाइजर में लोकतांत्रिक सरकारों को हटा दिया गया। कमोबेश हर देश में स्थिति भयावह है। यही स्थिति गैबोन में भी है। इस तख्ता पलट के बाद देश में अनिश्चितता का माहौल बहुत ज्यादा गहरा गया है। जबरदस्त तनाव है। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में अफ्रीका कैसे सैन्य शासन की प्रयोगशाला बन चुकी है, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि तख्ता पलट होता क्या है। जब किसी देश का सेना प्रमुख लीडर से ताकतवर हो जाता है तो तख्ता पलट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आमतौर पर सैन्य तख्ता पलट वहीं होता है जहां मानव विकास सूचकांक काफी कम होता है। जब देश में गरीबी, भुखमरी, महंगाई, अराजकता बेहिसाब हो जाती है, सरकार से लोगों का विश्वास कम होने लगता है तो सेना अपनी ताकत बढ़ाने लगती है। वो मौजूदा सत्ता में कई लोगों को अपने पक्ष में कर लेती है और विद्रोह कर देती है। गैबोन में भी कमोबेश यही हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में 200 से ज्यादा कोशिशें हुई, जिनमें 106 के करीब सफल भी हुई। यूरोप में 17 प्रयासों में 8 में तख्ता पलट हो गया। दक्षिण एशिया में कुल 16 बार तख्ता पलट को डॉक्यूमेंट किया गया, जिसमें 10 सफल हुए। बेहद अस्थिर मिडिल ईस्ट में भी अफ्रीका से कम लगभग 50 बार ही तख्ता पलट की कोशिश हुई। तो अगला सवाल यहीं से उठ रहा है कि अफ्रीकी देशों में ही सबसे ज्यादा सैन्य शासन क्यों लागू होता है? जानकारों की माने तो अफ्रीकी देश रूस और वेस्ट के लिए अपनी ताकत को साबित करने का जरिया भी बन चुके हैं। अमेरिका का आरोप है कि रूस की प्राइवेट सेना वैगनर यहां लंबे समय से एक्टिव थी ताकि पश्चिम का सपोर्ट करने वाली सरकार को गिरा सके। हालांकि यही आरोप पुतिन का देश सुपर पावर पर भी लगाता है।
अमेरिका पर आरोप लगता रहा है कि वो जानबूझकर अपनी पसंद की सरकार यहां बनवाता है ताकि यहां घुसपैठ कर सके। एक और सच्चाई ये भी है कि अफ्रीकी देशों में सोने और कई तरह के बेशकीमती कच्चे माल का भंडार है। इन्हीं खदानों पर कब्जा करने के लिए आईएसआईएस भी यहां पहुंचा और यही रूस समेत पश्चिमी देशों का टारगेट हो सकता है। अफ्रीकी देशों में जातिगत लड़ाइयां भी बेहिसाब है। ताकत की लड़ाई होती है और इसी का नतीजा अस्थिरता है और यही अस्थिरता इस बार गैबोन में हुई है।